बेंगलोर की यात्रा के क्रम में आपके इस पावन गृह में आने का अवसर मिला। भक्त श्री नरेंद्र जी, उनके परिवार के सदस्य और आप सभी भक्तजन, भक्ति माताएं, इस अवसर पर आपके मारवा सुजित से आए महंत सुमरन साहिब जी, मेरे साथ है महंत राधे श्याम साहिब, अनुराग दास जी, गौतम दास जी और सभी संत। जब कोई योग संयोग बनता है तो कोई नए का जन्म होता है। ऐसा ही किसी संयोग के कारण, किसी विधि के कारण हमारे जीवन में कोई नई शुरुआत होती है। और सद्गुरु और संतों का ज्ञान प्राप्त होना। दूसरी चीज, सद्गुरु के पास क्या है उससे प्रीति लगाना, ये तो सचमुच सौभाग्यशाली को ये सबको किसी जन्म का संस्कार होता है तो उसी के जीवन में भक्ति आती है, या वो अंतर्मुखी होता है। बहिर्मुखी तो लोगों से मिल जाता है, बहिर्मुखी जो रास्ता है वो तो भीड़ को देखकर मिल जाता है। ऐसा समाज है, ऐसा परिवार है, ऐसे लोग हैं तो उससे आ ही जाता है, नहीं आता है ऐसा। सद्गुरु की कृपा के बिना भक्ति का रास्ता खुलता नहीं, उसका द्वार ही बंद है। और इसीलिए साहब भक्ति बीज पलटे नहीं। भक्ति का बीज यदि आपके पास है तो अवसर पाकर, समय पाकर वो अंकुरित होगा। और भक्ति का बीज ही जब नहीं है तो बारिश भी होगी, सब कुछ होगा, वो तो बीज ही नहीं है, उसमें कहाँ से अंकुरित होगा। ऐसे ही बहुत से मनुष्य के जीवन में भक्ति का बीज ही नहीं है। इसीलिए कितना ही कुछ करो वो अंकुरित नहीं होगा। जिसने अपने इस जन्म में, पीछे के जन्म में कोई अंकुरित भक्ति का बीज रखा है, वे ही संत गुरुजनों के आगमन से अंकुरित होता है। ये सब क्योंकि लोग व्यवहार का ज्ञान व्यवहार के लिए होता है, नाते रिश्ते व्यवहार समाज इसके लिए। सद्गुरु का ज्ञान होता है जीव के कल्याण के। सद्गुरु का जो ज्ञान होता है वो जीव के कल्याण के। इसलिए जिसके अंदर सद्गुरु को पहचानने की दृष्टि पैदा होती है, उसी के अंदर भजन, सुमरन, साधन का भाव जगता है। ऐसे भाव नहीं जगता। ऐसे तो आदमी कहता है टाइम नहीं है, ऐसे आदमी कहता है मन नहीं लगता, ऐसे आदमी कहता है अंदर भाव ही पैदा नहीं होता। कर देता है, अंदर भाव ही पैदा नहीं होता, अंदर संकल्प ही पैदा नहीं होता, तो क्या कर सकते। तो कहते हैं कोई जन्म जन्म का जो बीज हमारे अंदर होता है वे ही सद्गुरु की कृपा से
और इस जन्म में जो जन्म हमें मिला, जीवन हमें मिला, कैसा भी है, लेकिन ये मनुष्य का जन्म है। किसका जन्म है? ये मानव का जन्म है। हम मनुष्य जन्म लेकर, तो अच्छी यदि संगति मिल गई, अच्छा सदगुरु का आशीर्वाद, तो हम इस अवस्था से बहुत ऊपर चले जाते हैं। मुझे ये लोक की अवस्था से ये जीव आगे की यात्रा करता है। सदगुरु की जरूरत वहाँ होती है। संसार का व्यवहार निभाना है, संसार का जो भी करना है, तो वो संसारिक लोगों से हो जाता है, उनकी संगति से हो जाता है। उसके लिए कोई सदगुरु की जरूरत नहीं पड़ती। सदगुरु की जरूरत तब पड़ती है जब जीव की उद्धार के लिए यात्रा करनी हो, वहां सदगुरु की जरूरत। बाकी लोग, व्यवहार, संसार, विधि विधान, इसके लिए तो लोग ही काफी हैं। यही संसार के लोग से हम सीख लेते हैं, उन्हीं से जान लेते हैं, उन्हीं से रास्ता मिल जाता है। लेकिन यदि जीव का उद्धार होना है, भक्ति जागृत होनी है, उसके लिए सदगुरु की उपस्थिति जरूरी है, उसके बिना नहीं है। एक कथा सुनाऊं, फिर वो समझ में आता है कि सदगुरु की पावर क्या है, उसकी उपस्थिति क्या है। इसीलिए कहते हैं पतित से पतित। इंसान सोचता है मैं बहुत पतित हूँ, पापी हूँ, ऐसा वैसा, लेकिन इस जन्म में यदि उसकी भक्ति जागृत हो गई तो एकदम से दिशा बदल जाती, आगे की दिशा बिल्कुल बदल जाती, और यही कृपा होती है सदगुरु। इसीलिए उनके लिए कहा है राई से पर्वत कर, राई से वो पर्वत कर देता है। जीवन किस कचड़े में पड़ा, मन में क्या कचड़ा भरा, सदगुरु की कृपा हो गई, उनका ज्ञान तुम्हें चोट कर गया, तो ये सभी कचरा निकल जाए। कथा सुनाना, ये कथा तो सत्य है, लेकिन जब कोई घटना 100 साल 200 साल हो जाता है, फिर वो कथा कहानी हो जाती है। एक घटना है, एक जंगल के किनारे किसी का गांव था, तो जंगल के किनारे जो रहते हैं वो भील लोग, जंगली लोग गांव में रहते हैं। तो भील और जंगली आदिवासी टाइप के लोग उस जंगल के किनारे रहते हैं। तो उनका काम क्या था, उसी जंगल से पशु पक्षी को मारना, लकड़ी उकड़ी काटना। जंगली आदमी का यही काम होता। तो वो काम उसको तो पीढ़ियों से मिला था, उनके दादे परदादे, फिर उनका पिता, फिर बेटा, ऐसा ही मिला। किसान को किसानी उसके माता पिता से, ऐसे ही बिजनेसमैन को बिजनेस उसके माता पिता मिलता है। तो वो तो शिकारी घर में उसका जन्म हुआ। तो जो उसके घर का माहौल था वो अपने आप उसमें आ गया। वो भी सुबह उठता, जंगल जाता, कोई लकड़ी काटता, कोई चिड़िया को मारता, कोई पशु को मारता, उसी से अपना जीवन यापन। एक देखो, जिस रास्ते से, वो तो गांव का रास्ता था, जिस रास्ते से वो अपने घर आ रहा था जंगल से, लकड़ी उकड़ी काट कर या पशु पक्षी का शिकार करके वापस आ रहा था, उसी रास्ते से एक साधु जा रहा था। आमने सामने दोनों का मिलन, उनका मिलन कैसा हुआ, आमने सामने हुआ। उधर से वो आ रहा है और इधर से कोई साधु। तो साधु की दृष्टि जब उस पर पड़ी तो शायद देख ली कि इसके हाथ में तो धनुष बाण है, गुलेल है, ये शिकारी किया।
लेकिन साहब ने उससे पूछा कहाँ जा रहा है? तो उसने कहा कि ये मेरा गांव, मैं वहीं जा रहा हूँ। तो साहब ने कहा ये तेरे झोले में क्या है? तेरा जो थैला है झोले उसमें क्या है? तो जब कोई संत वहां कोई तीसरा तो था ना, वो दोनों ही थे, आमने सामने मुलाकात। तो उसने कहा इस झोले में जो मैं पक्षियों को शिकार किया हूँ वही है। तब फिर साहब कहते हैं कि ये तेरा काम नहीं, ये तेरा काम नहीं है। जीवों को शिकार करना, जीवों को मारना तुम्हारा काम है। जीवन में पहली बार, जिंदगी में पहली बार ये शब्द उसको सुनने को मिला, और वो भी कोई सामान्य पुरुष ने ये शब्द नहीं कहा। स्वयं समृद्ध पुरुष कबीर साहब साधु के रूप में आकर के उनको उपदेश दिया। तो ऐसे कौन बात मानता है? साधु से कोई प्रभावित भी होता है, उनके चरणों में शीश झुकाता भी है, तो बहुत परीक्षा लेने के बाद झुकाता, ऐसे नहीं झुकाता। बहुत परीक्षा लेने के बाद, क्योंकि ये मन संसारिक होता है, मन संसारिक होता है। तो जो संसारिक मन है बहुत परीक्षा लेता है, और परीक्षा लेने के बाद कोई गुरु के चरणों में शीश झुकाता। तो उसको जब साहब कहते हैं कि ये तेरा काम नहीं है शिकार करना, और साहब उसकी झोली जो है खाली करके जो लगा कि पक्षी उसकी झोली से उड़ गए, और साहब ने उनको माला टोपी सुमरनी दे दी। जो साहब के पास था उनको दे, और साहब चले गए और वो अपने घर आए। वो पास में एक घर, जब घर आया वो, तो घर वाले उसको देख के दंग रहे। ये तो जंगल गया था शिकार करने, रोज जंगल से शिकार करके आता, आज तो इसके हाथ में माला टोपी सुमरनिया है। लोगों ने क्या कहा कि तुमको क्या हुआ, किसी साधु को तो नहीं मार दिया? रोज तो पशु पक्षी मारता था, आज कोई साधु को तो नहीं मार दिया? तुम ये माला टोपी सुमरनी तो साधु के पास होता है, दूसरे के पास कहाँ से? वो समझाता रहा, लेकिन कोई घर वाले माना। कितना ही समझाया उसने कि घर वाले माने नहीं, घर वाले नहीं मानते। तो कहते 3 दिन वो घर से बाहर रहा, 3 दिन और 3 रात वो घर से बाहर बैठा रहा, और वो जो संत मिले उनको याद करता रहा। हे सदगुरु, आपने ये माला टोपी सुमरनी दे दी, कहा जीव हिंसा नहीं करना, लेकिन ये तो कुछ समझ में नहीं आता मुझे। परिवार को बताता हूँ तो वो कोई मानने को तैयार नहीं, तो झूठ बोलता है। 3 दिन